गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कंफर्ट इस बात का है, वो कहते हैं ना कि तूफान से कश्ती निकाल के लेके आए आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, बट रिलायंस बैकफुट पे था। अभी इसको डिसाइसिव पुल बैक बनने में, एक ब्रॉड बेस्ड पुल बैक बनने में वक्त लगेगा। और मोस्ट स्पेशली बड़ा इंटरेस्टिंगली आशीष, ये 60 पॉइंट अगर आप मिला लें गिफ्ट निफ्टी की तेजी के, तो हम एक ऐसे जोन में खुलेंगे जो कि एक मेक और ब्रेक जोन होगा। दैट इज एग्जैक्टली 10 and 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। कल मेरी क्या बात हुई थी, मैं सेल एंड सेल एंड राइज हूं, मैं सेल करूंगा तब तक जब तक कि 25,083 कल का रेजिस्टेंस नंबर 1 और 25,133 की ट्रैजेक्टरी क्रॉस नहीं हो रही है। और मैं अपने ट्रेड्स को कवर करूंगा बेस 1 के आसपास, दैट इज 24939 और 889। क्या था वो? कल का लो है 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, कल का लो है 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, और कल का लो है एक और 24,900 का पुट राइटर। और कल के लो पे ही एक और चीज हुई है, वो अब आपके स्क्रीन पे रखूंगा। लेके आइए एफआईएस के स्टैट्स। एफआईएस भले ही कैश में बाहर ना हो, लेकिन उनके स्टैट्स में कुछ दर्जे का एक मतलब जो कहते हैं ना सकारात्मक पहलू भी है। कैश में सेलिंग है उनकी 3578 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग है, जिसने थ्रस्ट जनरेट करा, इन स्टॉक फ्यूचर्स को एक स्विंग प्रोवाइड किया। बट एफआईएस बहुत दिनों बाद आशीष कैश में नहीं, इंडेक्स को उन्होंने बाय किया और लगभग 570 करोड़ रुपए की बाइंग के साथ 3000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कवर किए। फर्स्ट टाइम अपटिक इन दैट नेट शॉर्ट डायग्राम, पहली बार एक अपटिक आया है। उसके बाद पहली बार कल बहुत दिनों बाद पुट शॉर्ट के स्टैट्स हैं। कल के ऑप्शन स्टैट्स में 62,000 यानी प्रिसाइसली करीब 61,857 पुट शॉर्ट है। दैट्स गुड। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग है, लेकिन ये देखिए हल्का सा एक अपटिक, हल्की सी स्टेबिलिटी, बट इट्स नॉट येट अ ट्रेंड। ये भी ट्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ, हमें 25,000 को, हाँ हमें कल के लो को अब इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे पुट शॉर्ट आई है। एटलीस्ट मंगल बुध बृहस्पति तक हमें इस पुट के राइटर के जोन्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अब लेके आइए, तो एफआईएस के स्टेट्स में कुछ अच्छापन है यहां पर। अब लेके आइए इंडेक्स की प्लेसमेंट। कल का रेजिस्टेंस बंद था कॉल राइटर्स का पहला जोन 25,100, जो पार नहीं हुआ, बट आज उसकी मीनिंग नहीं है। आज कुछ और है, जो दिखाता हूं। अब ये बाजार निफ्टी पर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने ग्रैब कर लिया, फिर एक रेंज बाउंड मार्केट होने के संकेत दे रहा है, क्योंकि जितने कॉल राइटर्स यहां पे प्लेस्ड हैं, उतना ही लगभग आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस हो गया है पुट्स में भी। और ये बात आपको पिरामिड्स में ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन ये स्क्रीन पे कैसे कॉल राइटर्स के अगेंस्ट इक्वल क्वांटम ऑफ पुट राइटर्स खड़े हैं, जो कि संकेत दे रहा है कि कल के लो और 20 डेमा के बीच में हम रोटेट करें। ये देखिए, ये कंप्लीट ग्रिप लिया उन्होंने। अब लेके आइए लेवल्स। देखिए RS1 समझ लीजिए, 10-20 डेमा और 25,200 का कॉल राइटर, ये है पहला रेजिस्टेंस। अगर ये पार हुआ तो निफ्टी एक अच्छा स्विंग प्रोवाइड करेगा टुवर्ड्स 337। आएगा ही आएगा अगर ये क्रॉस हो गया, और नहीं क्रॉस हुआ तो अपने, अगर आपके पास लॉन्ग है तो वो कर लीजिएगा, और नहीं क्रॉस हुआ तो एक सेल ट्रेड भी देगा, जिसे कहते हैं 20 डेमा रिवर्सल शॉर्ट ट्रेड। तो ये मैंने RS1 और RS2 को डिफाइन कर दिया। अब क्योंकि कल के लो पे पुट राइटिंग आई है, अब क्योंकि आउटस्टैंडिंग वाई वहां पे काफी अच्छा है, क्योंकि वहां पे 50 डेमा रोटेट कर रहा है, क्योंकि वहां पे 10 डेमा रोटेट कर रहा है, अब हम बेस 1 को रिस्पेक्ट देंगे टू पिक लॉन्ग बाय ट्रेड के लिए। ये रहेगा। फिर कह रहा हूं, अभी ये स्टैट्स ट्रेंड में परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी भी कोलैप्स फ्रॉम 20 डेमा परसिस्ट करता है, तो हम कंट्रोल डिप उसको ही बोलेंगे जो कि बेस 1 तक है। अगर बेस 1 टूटा अगेन किसी अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट के बीच में, तो कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे अच्छी बात थी कि एचडीएफसी बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने एक स्ट्रॉन्ग कमांड ली, निफ्टी बैंक ने रिएक्ट किया। बट अदर देन दैट, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के सिवा जो मिजाज था वो ठीक नहीं था। बाकी स्टॉक फ्यूचर्स, पीएसयू बैंक्स में कल शॉर्टिंग काफी हुई, और आप देखिए कि ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यानी कॉल राइटर्स के जोन के पास नहीं गया। स्टैट्स लिखे आइए ऑप्शन की, ये देखिए 57,000 के सुपर कॉल राइटर्स जिन्होंने कल एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बढ़ने के बाद प्रीमियम हाई पर कॉल शॉर्ट की है, और सेम की 57,500। तो अब लाइए अप्रोच। देखिए, हम अभी भी मानते हैं कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कमांडिंग पोजीशन में रहेंगे, तो हम 20 डेमा तक के डिप को बाय करेंगे। हमारा सिंपली मानना यह है कि अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 विल वर्क फॉर अस।
क्या है वो लेके आइएगा। दैट्स एग्जैक्टली फर्स्ट पुट राइटर्स जोन और 20 डेमा। हम यहाँ तक के डिप्स को बाय करेंगे और ऑन द हायर साइड RS1 पे ट्रेड को चेक करिए। RS1 इज मेक और ब्रेक। RS1 स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज, 57,110। अगर ये कटता है, बाइसेक्ट होता है, हम इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 248, 481 एंड 634 इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन आशीष फिर कह रहा हूं, 20 डेमा के ऊपर अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको इस तेजी को सिर्फ HDFC बैंक और ICICI बैंक तक नहीं, थोड़ी ब्रॉड बेस होनी पड़ेगी। आशीष।